हेलो अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ खुरम मलिक और आज मैं आप लोगों को सेल्स कॉल कैसे करते हैं, सेल्स कैसे पिच करते हैं, आज थोड़ी सी मैं आप लोगों को ना इस बारे में भी गाइड देता हूँ, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से ना मुझे कुछ यूट्यूब पे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर प्लीज़ कोई सेल्स की कॉल भी हमें आप शेयर करें ताकि हमें पता चले कि हमने सेल्स की कॉल कैसे करनी है। तो कुछ लोग हैं जिन्हें समझ आ चुकी है और बल्कि प्रैक्टिकली वो लोग कर भी रहे हैं इस काम को। तो सेल्स बल्कि उन्होंने मैच्योर भी किए हैं, कुछ मेरे जानने वाले हैं, कुछ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, कुछ लोग जो हैं अपना जिन्होंने काम शुरू किया हुआ है माशाल्लाह से और जिनकी सेल्स मैच्योर भी हो चुकी हैं, और जो लोग अब उन्हें डिस्पैचिंग फेज़ में आ गए और डिस्पैच भी कर रहे हैं उन्हें। तो कांग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ देम। तो आज जो है ना अपना मैं एक सेल्स की एक कॉल आपके सामने करूंगा, एक नहीं 3 4 5 6 कॉल्स करूंगा। जब तक मेरी कोई कॉल पिक नहीं करता, मुझसे बात नहीं करता, तो मैं आज कॉल्स करूंगा ताकि आप लोगों का कॉल्स का जो कॉन्सेप्ट है ये भी क्लियर हो जाए। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कॉलिंग का नहीं पता, जिन्हें कॉलिंग प्रोसीजर का नहीं पता, जिन्हें इस पूरे सिस्टम का नहीं पता। तो आज मैं उनके लिए थोड़ी सी कॉल करूँगा ताकि उन्हें भी इस प्रोसीजर का पता चले कि हम लोग कैसे कॉल्स करते हैं और हम लोग कैसे कैरियर से बात करते हैं। तो थोड़ा सा आप मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर होगी कि कैरियर से हम लोग कैसे बात करते हैं। और हमारे पास एक स्क्रिप्ट होता है, वो स्क्रिप्ट इस टाइम मेरे सामने लैपटॉप के स्क्रीन पे ओपन होता है। तो स्क्रिप्ट के अंदर सारी डिटेल्स लिखी होती हैं कि हम किस ट्रक को क्या पे कर रहे होते हैं और किस ट्रक को क्या चार्जेस होते हैं, हमने वीकली उन्हें क्या अर्निंग देनी होती है और हम लोग क्या परसेंटेज चार्ज करते हैं। जो मेरे न्यू सेल्स वाले लोग होते हैं या जो ट्रेनिंग में ले रहे होते हैं या जो मेरे सेल्स पर्सन बैठे होते हैं, उनके भी लैपटॉप पे ऑल टाइम स्क्रिप्ट सामने स्क्रीन पे ऑन होता है, ओपन होता है। तो उस पर बैठ के वो लोग देख रहे होते हैं कि इस ट्रक को हम क्या क्या वीकली अर्निंग करके दे रहे हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन उस टाइम कैरियर हमसे करता है तो मेरे जो सेल्स वाले हैं वो फौरी तौर पे उसे आंसर करते हैं। क्योंकि जब आपके पास आपके कैरियर के आपके कस्टमर के आंसर नहीं होंगे ना, तो वो आपके साथ काम भी नहीं करेगा। फर्स्ट आपको सबसे पहले अपने बिज़नेस को समझना है कि आपका बिज़नेस क्या है, आपने कैरियर से क्या बात करनी है, वो आपसे क्या क्या सवाल कर सकता है और आपके पास उन सवालों के जवाब होने चाहिए। अगर आपके पास उन सवालों के जवाब होंगे तो आप उनको जो है अपना गाइड कर सकेंगे। अगर आपके पास आपके खुद के बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी तो आप उन्हें क्या कॉल करेंगे और क्या उनसे बात करेंगे। तो पहले अपने बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन सारी कलेक्ट करें, पहले आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट करें, उसके बाद जाके आप कॉल करें और कॉल करके आप कैरियर से बात करें। तो आज हम कुछ सेल्स वालों को कॉल करेंगे। तो इस टाइम मेरे सामने ओपन फ़ोन लैपटॉप पे ऑन है, मेरे सामने स्क्रिप्ट भी ऑन है और मेरा VPN भी ऑन है। 3 चीज़ें हमेशा आपके सामने होनी चाहिए। एक, आपका VPN एक्टिव होना चाहिए। VPN पर लोकेशन USA की होनी चाहिए, क्योंकि उससे आपकी कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होती, आपके सिग्नल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। दूसरा, आपका डायलर ओपन होना चाहिए, आपके सामने डायलर पे फ़ोन डायरेक्टरी सारी ओपन होनी चाहिए जिसमें सारे कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं। अगर कॉन्टैक्ट नंबर फ़ोन डायरेक्टरी में नहीं है तो एक एक्सेल शीट पे सारे जो नंबर आपके पास होंगे उसको अपने सामने ओपन कर लें। और थर्ड थिंग, अपने सामने एक एक्सेल शीट ओपन कर लें। एक्सेल शीट के ऊपर आप अपनी हॉट एंड कोल्ड कॉलिंग का रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। और फोर्थ थिंग आपका स्क्रिप्ट अपना जो है ना वो भी सामने एक्टिव रखें, ऑन रखें, ताकि कोई चीज़ भी आपको कोई क्वेश्चन जो है अगर आपके माइंड में उसका आंसर ना आ रहा हो तो आप फौरी तौर पर स्क्रिप्ट को देखें, स्क्रिप्ट को देख के आप उसे आंसर कर सकें। ये चारों चीज़ें आपके पास एट सेम टाइम आपके सामने होनी चाहिए, फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ताकि किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो फौरी तौर पर आप क्लिक करके उसे चेक कर सकें। ठीक है, अभी मैं कुछ कॉल्स करने लगा हूँ, तो कॉल्स करते हैं, देखते हैं हमें क्या रिस्पांस मिलता है। मैंने एक एक्सेल शीट ओपन किया, उस एक्सेल शीट के ऊपर जो है कल रात को जो मेरे सेल्स पर्सन थे वो कॉल कर रहे थे, उनमें से कुछ उन्होंने नंबर्स को हॉट लीड्स में डाला है। हॉट लीड्स क्या होती हैं? हॉट लीड्स बेसिकली वो लीड्स होती हैं जिनमें कुछ कस्टमर्स कहते हैं कि कॉल मी बैक लेटर, राइट नाउ आई एम ड्राइविंग, आई एम बिजी, आई विल टॉक यू लेटर। मतलब वो हमें आंसर करते हैं कि हम आपसे थोड़ी देर बाद में बात करते हैं। मतलब मेरे सेल्स वाले उनको अपनी कंपनी के बारे में बता देते हैं, तो फिर वो सुनने के बाद कहते हैं कि मुझे थोड़ी देर बाद कॉल करो, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ या राइड पे हूँ, तो मैं आपको बाद में कांटेक्ट करता हूँ। तो हम उसे हॉट में करते हैं कि एटलीस्ट वो थोड़ा सा इंटरेस्टेड है। बाकी हमारा मैसेज जब उसे प्रॉपरली जाएगा और उससे हमारी कन्वर्सेशन होगी, डिस्कशन होगी, तो कहीं ना कहीं वो मैच्योर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आज देखते हैं जी हमसे कोई मैच्योर होता है कि नहीं, लेकिन ट्राई तो कर सकते हैं। आप लोगों के लिए चलो डेमो कॉल हो जाएगी, आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कॉल कैसे करते हैं, कैरियर्स को कैसे अपने इंट्रोडक्शन देते हैं और इंट्रोडक्शन देते हुए कैसे अपना मैसेज क्लियरली उन्हें कन्वे करते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप लोग क्या सर्विसेज दे रहे हैं और क्या अर्निंग्स दे रहे हैं।
तो ये चीज़ें सारी बहुत ज़रूरी हैं, इन चीज़ों को अपने माइंड में रखिएगा, उसके बाद कॉल कीजिएगा। अभी मैं हॉट लीड्स वाला खोल रहा हूँ, क्योंकि हॉट लीड्स में हमारे पास कल रात को कुछ डेटा है पड़ा, जिसमें कुछ लोगों ने कहा हुआ है कि लाइक उसने आगे मेरे सेल पर्सन ने कमेंट में लिखा होता है कि ही इज़ ड्राइविंग राइट नाउ और ही इज़ बिजी राइट नाउ, he'll कॉल मी बैक, ऐसा कुछ। तो मैं उन कुछ तमाम जो मेरे कैरियर्स हैं पिछले वीक की जो हॉट लीड्स हैं उनको मैं कॉल बैक करने लगा हूँ। देखिए क्या बनता है क्या नहीं बनता, लेट्स सी। अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। अच्छा, हेडफोन ये A4 टेक का है। A4 टेक का आपने हेडफोन रखना है। A4 टेक का जो हेडफोन होता है ना, वो बेहतर रहता है आपकी कॉलिंग के लिए। तो इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि आपके पास अच्छे वाला हेडफोन होना चाहिए, प्रोफेशनल हेडफोन होना चाहिए, ताकि आप लोग जो है ना अपना प्रॉपर तरीके से काम कर सकें। क्योंकि दूसरे जो हेडफोन्स होते हैं, किसी के साउंड बाद में कुछ दिनों के बाद ख़राब हो जाते हैं, किसी का माइक कुछ दिनों के बाद ख़राब हो जाता है, तो उनकी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो इसीलिए ना अपने हेडफोन जो है ना वो अच्छे वाले रखने हैं आपने। चलिए हम अब कॉल करते हैं कुछ कैरियर्स को। नंबर एक्सेल शीट से कॉपी करते हैं और ओपन फ़ॉन्ट पे जाकर उसे पेस्ट करते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे ना शाम हो रही है। अब मैंने नंबर तो मैंने कॉपी कर लिया, मैंने उस डायलर पे लगा भी दिया। अभी मैं उसे कॉल नहीं कर रहा, पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ इंपॉर्टेंट। अभी यहाँ पे ना शाम का टाइम हो रहा है, यहाँ शाम का टाइम हो रहा है और वहाँ यूएस के अंदर सुबह का टाइम स्टार्ट हो रहा है। तो जो जो ड्राइवर होते हैं, ट्रक ड्राइवर होते हैं, ये सुबह 6 बजे उठ जाते हैं। ये बहुत अर्ली उठ जाते हैं, कोई कोई तो 5 बजे उठ जाते हैं। हमारी तरह नहीं है, यहाँ पे लोग 12 बजे सो के उठ रहे हैं और फिर कहते हैं कि जी हमें इनकम नहीं हो रही, हमें पैसे नहीं मिल रहे और हम अमीर कैसे होंगे। भाई 12 बजे सो के उठोगे तो कैसे अमीर होगे। जो अमीर लोग हैं ना, वो दिन में सुबह 5 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं। आप जब सो के उठते हो तो तब तक आधा दिन गुजर चुका होता है, जो काम का टाइम है वो तो गुजर गया। तो फिर आपने क्या अमीर होना और क्या आप लोगों ने पैसा कमाना। तो अब जब मैं कॉल करूँ तो वहाँ पे ऑलमोस्ट यूएस के अंदर इस टाइम जिस स्टेट में जिस जोन में मैं कॉल कर रहा हूँ, क्योंकि यूएस के अंदर जो 4 डिफरेंट जोन हैं, 4 डिफरेंट जोन है। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक मैप पे दिखाया कि उसमें रेड कलर है, येलो कलर है, ग्रीन कलर है, ऑरेंज कलर है। ये 4 डिफरेंट जोन है और डिफरेंट जोन के डिफरेंट टाइम है। यूएस के अंदर टाइम चेंज है। एक जोन के अंदर जो टाइम चल रहा है, सपोज अगर इस टाइम 7 बज रही है तो किसी जोन में इस टाइम 9 बज रही है सुबह की, किसी जोन में इस टाइम 8 बज रही है। तो वहाँ पे भी 2 से 3 घंटों का टाइम का गैप है। तो अब जिस जोन में मैं कॉल कर रहा हूँ वहाँ पे इस टाइम सुबह की ऑलमोस्ट कोई 8:25 हो रही है, 8:25 हो रहे हैं। और इस टाइम कैरियर्स आराम से, क्योंकि हमारी ऑफिस टाइमिंग जो होती है, हम यहाँ पे अपनी ऑफिस टाइमिंग जो रखते हैं वो शाम 5 से लेकर रात 2 तक रखते हैं। शाम 5 बजे का मतलब होता है वहाँ सुबह की 7 बज रही होती है। और इसके अलावा जो है अपना डिफरेंट जोन में डिफरेंट टाइमिंग होती है। कहीं पे शाम 5 बजे हमारे यहाँ तो 5 बजती है, वहाँ की सुबह की 6 बज रही होती है, कहीं 7 बज रही होती है, कहीं 8 साढ़े 8 बज रही होती हैं। तो अभी राइट नाउ जैसे यहाँ पे असर का टाइम हो रहा है, तो वहाँ पे जो है अपना ऑलमोस्ट कुछ 8:30 का टाइम आ रहा है। अपने लैपटॉप पे आपने यूएस टाइम जोन ऑन रखना है। तो पाकिस्तान टाइम के लिए आप अपने ऑफिस में कहीं पे घड़ी लगवा लें, लेकिन आपकी वॉच, अपनी रिस्ट वॉच भी होती है, उस पर भी आप टाइम देख सकते हैं। लेकिन लैपटॉप पे आपका यूएस टाइम जोन आना चाहिए, ताकि आप लोगों को पता हो कि जहाँ मैं कॉल कर रहा हूँ, जिससे मैं बात कर रहा हूँ, उससे वहाँ पे टाइमिंग क्या है और वो इस टाइम जाग रहा होगा कि नहीं, फिर रात का टाइम तो नहीं है। तो इसीलिए आपको टाइमिंग का जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब मैंने ये डायल कर दिया, कॉल जा रही है, तो अभी देखते हैं पिक करते हैं कि नहीं। नो, इसने पिक नहीं किया। सेकंड कॉल करते हैं। अभी सेकंड नंबर मैंने पेस्ट किया। अच्छा, दूसरा, आपने जब भी कॉल करनी है अपने किसी भी कैरियर को अपना रियल नेम नहीं बताना। आप किस कंट्री से हैं ये भी नहीं बताना। सपोज़ अगर वो आपके एक्सेंट से आपको पकड़ लेता है और कहता है कि योर एक्सेंट इज़ डिफरेंट, यू आर नॉट अमेरिकन, वेयर आर यू फ्रॉम, ऐसा कुछ पूछे, आपसे कोई क्वेश्चन करे, तो आप कहना यस आई एम फ्रॉम एशिया बट राइट नाउ आई एम इन यूएसए और आई एम स्टडिंग हियर एंड पार्ट टाइम डूइंग जॉब हियर, सो दैट इज़ व्हाई माय एक्सेंट इज़ लाइक एशियन एंड आई एम नॉट फ्रॉम यूएसए, आई एम डूइंग जॉब हियर इन यूएसए।
तो इस तरह करके आपने उसे टाल देना है और अपना नेम जो है वो आपने सूडो नेम बताना है, कोई भी नेम रख लीजिएगा यूएस है, क्योंकि स्पेशली वहाँ पे भी थोड़ा सा ना प्रॉब्लम है गोरों को कि वो जो ओवरसीज़ लोग होते हैं उनको इतना लिफ्ट नहीं करवाते। अब अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, जैसे मेरे कुछ कैरियर है वो जानते हैं दैट आई एम फ्रॉम पाकिस्तान एंड वी आर वर्किंग फ्रॉम पाकिस्तान, और वो काम भी कर रहे हैं हमारे साथ। लेकिन ये है कि कुछ कैरियर होते हैं वो गोरे होते हैं, वो नहीं ओवरसीज़ को लाइक करते, तो इसीलिए वो बस समझते हैं कि सारे फ्रॉडी हैं, फ्रॉड करते हैं, तो इसलिए अपना नेम ओरिजिनल नहीं बताना। लाइक अब मैं इसमें अपना नेम जैक बताऊँगा, तो मेरा ओरिजिनल नेम खुरम मलिक है, लेकिन मैं यहाँ पे जैक बताऊँगा। हाय, माय नेम इज़ जैक, I'm calling from Secure Dispatching Services. We are providing dispatch services. We are working from last 5 years. If you need any kind of dispatch services for your truck, you can contact me on my number. Even I'm sending you my details on a text. You can check, and if you're interested, you can contact me anytime. Thank you. अच्छा, ये क्या था? ये होता है समटाइम कुछ लोगों ने अपना लगाया होता है वॉइस मेल बॉक्स लगाया होता है, जो लोग कॉल पिक नहीं करते, तो वहाँ पे जब लास्ट में एक टोन बजती है और उसमें वो कहते हैं कि अपना लीव योर मैसेज, तो वहाँ पे हम फिर अपना ये मैसेज छोड़ देते हैं, और मैसेज छोड़ने के साथ साथ हमारा जो स्क्रिप्ट होता है हम उसे कॉपी करके हम उनको एज आ टेक्स्ट सेंड कर देते हैं। तो उसके अंदर हमारी सारी डिटेल्स लिखी होती हैं, तो अगर वो इंटरेस्टेड होता है तो वो हमें टेक्स्ट बैक कर देता है या कॉल बैक कर देता है। ये भी एक तरीका होता है। टेक्स्ट आपने अपने हर कैरियर को करना है, जिससे फ़ोन पे बात हो उसे भी करना है, जिससे फ़ोन पे बात ना हो उसे भी करना है, क्योंकि सम टाइम वो ड्राइव कर रहे थे, सम टाइम वो बिज़ी होते हैं कहीं, तो वो आपसे कॉल पे इतनी क्लियर बात नहीं कर पाते। तो फिर उसका ये होता है कि वो आपका मैसेज रीड आउट कर लेते हैं, आपका मैसेज पढ़ लेते हैं, और आपका मैसेज पढ़ने के बाद वो आपको रिप्लाई करते हैं। जब अगर इंटरेस्टेड होते हैं आपके डिस्पैच सर्विसेज में, तो फिर वो आपको खुद ही कांटेक्ट कर लेते हैं बाद में। लेकिन आपने अपना मैसेज ज़रूर कन्वे करना है, आपने अपना मैसेज ज़रूर कन्वे करना है, अपनी सारी डिटेल्स को ज़रूर बतानी है। अगर फ़ोन पे बता सके फ़ोन पे बता दें, और अगर आप टेक्स्ट कर देते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। टेक्स्ट ज़रूरी है। तो टेक्स्ट ये होता है कि वो एक रिमाइंडर होता है, उनके पास सेव रह जाता है, और वो उसको बाद में जब भी उन्हें टाइम होता है वो ज़रूर पढ़ लेते हैं, और उसका आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। अच्छा, अभी मैंने 3 नंबर डायल किए, जिसमें से 2 नंबर ने पिक नहीं किया, तीसरा नंबर मैंने डायल किया, उसमें एक भाई ने जो है अपना वॉइस मेल लगाया था, तो उसमें मैंने अपना मैसेज छोड़ दिया। एक 4th नंबर है, ये इसके ऊपर में लिखा हुआ था कि ही इज़ इंटरेस्टेड बट ही विल कॉल मी लेटर, तो मैं इसे अभी कॉल करने लगा हूँ, होपफुली कि ये कॉल पिक करे, जिससे बात हो जाए। ये नंबर मैं कॉपी करके इसे लगा रहा हूँ, मैंने इस डायलर पर लगा दिया। Hi sir, my name is Jack. I'm calling from Secure Dispatching Services. How are you doing? I'm fine, thank you sir. Thank you for asking. Sir, basically we are providing dispatch services. Yesterday my salesperson called you, and you said that you are busy right now and you will call me later. So that is why I'm asking. Would you be interested in any kind of dispatch services, sir, for your trucks? Okay. So may I ask you which type of trucks you are using? Which type of equipment, sir? Box truck. Okay. Is it standard size 26 feet or any length, sir? 26 box truck. Okay, good, sir. May I know, sir, in which state you are working, or which is your state, sir? You are in GA, Georgia. Okay, sir. Okay, fine. That's great. So, sir, may I ask that you are a long hauler or short hauler? Local loads. Okay. Sir, if you don't mind, can I say something? Sir, if you try to work on long hauling, that is good for you and for me as well, because in GA, if you find local loads, that's not good for you, because GA market right now is very slow, and if you go to GA from GA to SC, and from NC, North Carolina, South Carolina, and we will provide you the loads to come back from NC to SC to GA. If you allow us, we will plan your complete week, so you can work complete week, and your truck will be on road for the whole week. So that would be good for both of us, because you will earn good. So obviously that is for a good thing for both of us. So if you allow, we can give you the load from GA to SC and SC to NC, or you want to stay local.
Okay. Okay, fine, fine, fine. Sir, may I know about your MC? Uh, can you please tell me your MC number? I want to check your MC number. Yeah. Okay. I'm just checking your MC number, that your registration date. Okay. Sir, your MC number shows that you have registered your MC number 3 weeks ago. Am I right? So your MC number is totally new, sir. Maybe you know that or no, sir. Actually, new brokers did not work with new MC. Maybe you know that. But we can provide you the loads because we are working in this field from last 5 years, and we have directly contact with brokers and shippers, and they are providing us loads for our new carriers. We can provide you the good loads, but if your MC is 3 months old, so then it would good for brokers and shippers, because of the 3 month old MC. For 3 month old MC, they can take maximum load from the market, and for new MCs, it quite tough for us to find load for new MCs. But we'll try our best to provide the good loads. Our charges, sir, basically this is the market rate right now. It's 10%. 10% is the market rate, but we will charge 7% for you. Sir, you know that your MC is totally new, and we need to work hard to find load for you, because mostly dispatchers, they charge 10% to the new carrier, but I'm already charging it 7%, and you know that the broker did not work with new MCs, but we will give you the load, and it's good that if you get 2 loads in a week, and if you get 1 load in a week, and if you get 4 loads in a week, you will pay only for that loads which you take from us, and you don't need to pay us the $250 and $200 flat, because I know, suppose on your new MC you get only 1 load from us, so you will pay only for that one. You don't need to pay $200 flat for a whole week. Yes, I hope you understand. Okay. So after a week, no, there is no upfront charges. We will not charge anything before providing the load. We will charge you after providing the load, and first you get paid by broker, and then you will pay us our invoice. Yes, on every Monday, sir. Every Monday we will share your invoice, and you will pay our charges. After getting the loads and after get paid by broker, then you will pay our invoices. Yes. Okay, that's fine. That's great. So kindly send me your documents. I'm just sending you my official email ID. Kindly share your all documents, because we need your documents to book the load for you, in which you need to share your MC letter, your NOA if you are factored. I hope you are factored, sir. No. Okay, fine. No problem, sir. We can arrange your payment through QuickPay. You know QuickPay? Okay, no problem. We can arrange your payment through QuickPay. It will take 3 to 4 days, and they will charge you only 3%, and after that they will transfer your payment, all the freight charges, in your personal account. You just need to provide me your voided check. Yes, on which your account number is mentioned. Voided check, sir. Voided check. Yeah. Sir, I'm just sending you my email ID. Kindly share your all documents on my official email ID. Your MC letter, your voided check if you don't have factoring. Yes, voided check, MC letter, voided check, COI, certificate of insurance, and W9 form. 4 things I need, sir. Yeah, to book your load. Yeah.
Okay, fine, sir. If you okay, if you feel any problem and trouble in future, you can contact me here anytime. Yes, sir. We are here, sir. We are here for to take all of your headaches. I'll take care, sir. No problem. I'm just waiting for your documents, sir. I'm just waiting for your documents. Actually, sir, from Monday onwards, sir. You know that, sir. Broker and shipping companies working from Monday to Friday. Yeah. I'll share the options. I'll give you the dedicated dispatcher for you, sir. Yeah. Fine, sir. Fine. Thank you, sir. Thank you so much. It's really nice talking to you, sir. If you feel any problem in future, you can contact me anytime. Take care, sir. Have a nice day. अच्छा, ये एक कैरियर था, इसके पास बॉक्स ट्रक था और ये जॉर्जिया में था। अब ये जॉर्जिया में था और बेसिकली इसने मुझसे जो सवालात किए हैं, उन सवालों में कुछ सवाल ये थे। इसने कहा कि मुझे आप कितने लोड्स प्रोवाइड करोगे, मेरी एमसी न्यू है और मुझे आप किस तरह से चलाओगे। तो मैंने फिर इसको ये बात बताई। मैंने कहा अगर आप जीए में रहते हो, जॉर्जिया में रहते हो, लोकल चलते हो, तो फिर तो आप थोड़ा कमाओगे। आपकी एमसी भी न्यू है, आपको ब्रोकर जो है वो न्यू एमसी को लोड नहीं देते और कम से कम 3 मंथ ओल्ड एमसी होनी चाहिए आपकी। 3 मंथ ओल्ड एमसी होगी तो आपको अच्छे लोड्स मिलेंगे। तो इस तरह अगर आपकी एमसी जैसे 3 मंथ ओल्ड हो जाएगी तो आपको अच्छे लोड मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी स्टार्टिंग में आपकी एमसी चौंकी न्यू है, क्योंकि इसके सिर्फ 3 वीक्स ओल्ड एमसी थी। इसने अभी 3 हफ्ते पहले इसने अपनी एमसी रजिस्टर्ड करवाई है। तो अभी जो है कुछ ब्रोकर्स हैं वो हमें डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं, हमें लोड प्रोवाइड करते हैं, हमारी इस टाइम फेस वैल्यू पे वो लोड्स हमें दे देते हैं, हमारी गारंटी पे दे देते हैं। तो ये है कि हम इसको वहाँ से लोड्स निकाल कर देंगे और ये लोड चलाएगा और जैसे 3 मंथ ओल्ड होगा तो इसके लोड ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएंगे। अब वो मुझे कह रहा था कि कुछ परसेंटेज कम करो, तो मैंने उससे कहा कि नहीं, मार्केट में 10% चल रहा है, मिनिमम 7% हम आपसे चार्ज करेंगे, 7% के ऊपर ही हम आपसे डील करेंगे, क्योंकि आपके भी न्यू एमसी और उस पर हमें वर्किंग करनी पड़ेगी, काफ़ी वर्किंग करनी पड़ेगी, फिर जाके आपका लोड निकलेगा। तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करके उसने कहा फ़ाइन ठीक है। तो इस तरह से ये है कि उसने अपने मुझे अभी मैं उसको अपना शेयर करूँगा ईमेल आईडी वगैरह और मुझे सारी डिटेल्स जो अपनी शेयर करेगा। मंडे को मेरा डिस्पैचर आएगा। अच्छा, सैटरडे और संडे जो होते हैं वो शिपिंग और डिस्पैचिंग कंपनीज ऑफ होती हैं, तो उस पर जो होता है अपना ब्रोकर, डिस्पैचिंग, शिपिंग कंपनी सब ऑफ होती हैं। लेकिन सैटरडे को कुछ कैरियर जो होते हैं ना वो फ़ोन पिक कर लेते हैं, क्योंकि वो तो डायरेक्ट एक कस्टमर है, उसको आप कॉल कर सकते हैं, उससे आप बात कर सकते हैं। लेकिन सैटरडे संडे को भी मोस्ट लोग कॉल नहीं करते। मैंने इसलिए कॉल कर ली ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मैं बता भी सकूं। और ये हॉट लीड थी और इसमें मेरे कल रात को सेल्स पर्सन ने लिखा हुआ इसके ऊपर कि ये इंटरेस्टेड है, लेकिन ही विल कॉल अस बैक, ही इज़ बिजी राइट नाउ। तो इसलिए मैंने इसे कॉल कर ली और उसने मेरी सारी बात भी सुन ली और आप लोगों के सामने जो बात हुई है। तो इसमें यह है कि अब देखें, ज़रूरी नहीं है कि आपकी स्पोकन इंग्लिश बहुत क्लासी होनी चाहिए, यूएसए एक्सेंट होना चाहिए, नो वरीज़। आप लोग बस अपना मैसेज कन्वे कर दें। उन्हें बेसिकली अपनी आपकी सर्विसेज से कंसर्न है, आपके लोड से कंसर्न है, अपनी अर्निंग से कंसर्न है, आपकी लैंग्वेज से कंसर्न नहीं है। आपका मैसेज अगर कन्वे हो रहा है दैट्स इट। वो अगर आपके मैसेज को समझ रहा है इट्स ओके, क्योंकि ऑब्वियसली हम कोई बॉर्न नेशनल अमेरिकन तो नहीं है। हम लोग कोई वहाँ के अपना नेशनलिटी होल्डर तो है नहीं। हम लोग वहाँ पैदा तो हुए नहीं हैं। हम लोग एशिया पाकिस्तान में पले बड़े हुए हैं। अभी हम लोगों ने काम शुरू किया। हम लोग खुद यहाँ पे मतलब अपना बचपन में एक नॉर्मल स्कूल्स में हम पढ़े लिखे हैं। अब यहाँ पे अब जाके जो ट्रेंड सेट हो रहा है ओ लेवल, ए लेवल और ब्रिटिश स्कूल्स का सारा एक सेटअप अभी पिछले 2, 4, 5 सालों से जो एक मार्केट में काफ़ी इन हुआ। वरना पहले मोस्टली क्या होता था, गवर्नमेंट स्कूल होते थे और मतलब उनमें बस एजुकेशन मिलती थी और इंग्लिश पे इतना जोर नहीं होता था। तो कहने का मकसद ये है कि जो लोग इस टाइम इंग्लिश को इतना नहीं समझते वो थोड़ी बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लें। मुझे भी इतनी नहीं आती है, टूटी फूटी इंग्लिश से काम चला लेते हैं हम लोग। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आपने अपना मैसेज कन्वे करना है, मैसेज का स्क्रिप्ट अपने सामने ओपन करके रखें। तो उसे मैंने यही कहा कि हम उसे जो भी लोड देंगे और उस लोड का हम उसे 7% चार्ज करेंगे।
देंगे। अगर वो एक लोड भी लेता है तो एक लोड का हमें 7% पे कर देगा और उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं होगा। और जब उसकी इनकम उसको पैसे रिसीव हो जाएंगे उसके ब्रोकर की तरफ से, फिर जाके वो हमें पेमेंट करेगा। कोई अपफ्रंट चार्जेस नहीं है, कोई एडवांस पेमेंट हम उससे चार्ज नहीं करेंगे। तो वो खुश हो गया, उसने कहा ठीक है चलो पहले मुझे आप लोड ऑप्शन प्रोवाइड करो, मैं देखता हूँ अगर मुझे लोड अच्छे लगते हैं और मैं लोड लेके चलता हूँ आप लोगों के साथ तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को पे करूँगा। अब उसके सारी मेरे पास डिटेल्स आ जाएंगी, उसकी MC लेटर आ जाएगा, उसका वाइड चेक आ जाएगा, क्योंकि वो अभी नया कैरियर है और वो फैक्टर्ड नहीं है। तो उसने कहा कि मैं बाद में फैक्टरिंग करवा लूँगा या आप लोग मुझे करवा देना। तो अभी फ़िलहाल क्योंकि उसकी फैक्टरिंग कंपनी नहीं है तो हम उससे क्विक पे के थ्रू, क्विक पे ऑप्शन होता है जिससे हम अपने ब्रोकर को कहते हैं कि जल्दी पेमेंट करवा दो, तो वो 3-4% काट लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर $100 की पेमेंट है तो $3 काट लेंगे, बाकी पेमेंट $97 वो उस ट्रांसपोर्टर के अकाउंट में करवा देंगे, इस कैरियर के अकाउंट में वो सबमिट करवा देंगे। तो क्विक पे के थ्रू जो है ना हो जाता है। जी नवीद भाई ये प्लीज़ कैरी कर लो यार, ले जाओ, फुल हुई हुई है। कौन आया हुआ है? आए हुए हैं? कब फ्री हुए? मेरी तो सही खड़ी ना गाड़ी, चलो ठीक है। तो इस तरह से तो ये लड़कों को इन्हें क्या शौक़ होता है। बिज़ी हूँ यार, प्लीज़ बाद में आप आ जाना। पता नहीं लड़कों को क्या शौक़ होता है ना, ये बाइक का साइलेंसर निकाल के शोर करना। चलें खैर, अच्छा तो ये हमारी जो है ना अपना बात होती है। अब इसमें कुछ कैरियर्स फ़ोन उठा लेते हैं और कुछ कैरियर्स फ़ोन नहीं उठाते, और जो फ़ोन उठा लेते हैं उससे थोड़ी हमारी बात हो जाती है और इस तरीके से बात होती है। अपना मैसेज कन्वे करते हैं और वो मैसेज सुन लेते हैं, और सुनने के बाद जो है वो हमें रिस्पॉन्स कर देते हैं। तो आप लोगों ने भी यही करना है, आपने कॉल करनी है, कॉल करके कैरियर से बात करनी है, कैरियर को कन्विंस करना है, कुछ अपनी डिटेल बतानी है, और बस इतना सा कॉलिंग काम होता है। कॉल करें, कैरियर मैच्योर करें, और कैरियर जब निकल आए तो फिर उन्हें डिस्पैच करें। तो आई होप कि आप लोग इंशाल्लाह कॉल करोगे और कैरियर निकालोगे। जो मेरे कुछ पहले मेरे जानने वाले कुछ लोग हैं जिन्होंने इस काम को सीखा है, समझा है और कर रहे हैं, उनके माशाल्लाह वो स्टेज पे कि कैरियर भी उनके कुछ निकल आए, वो उन्हें डिस्पैच भी कर रहे हैं और वो भी इंशाल्लाह ग्रो करेंगे। तो आई होप आप भी ग्रो करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।